हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं फैबनेकी सीरीज के क्वेश्चंस। तो फैबनेकी सीरीज हम निकालने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कि फैबनेकी सीरीज कैसे निकालते, उसका एक प्रोग्राम लिख के दिखा देते सीधा सीधा। चलो हम सबसे पहले हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h.hashtag ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइब्रेरी हीडर फाइल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। conio.h यह होता है conio.h होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये होता है स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर होता है वाइड मेन होता है हमारा मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे उसका फंक्शन का ओपनिंग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंटीजर वैल्यू पुट करें तो इंटीजर वैल्यू को या नंबर वैल्यू पुट करें तो इंटीजर आएगा। यहाँ पे पहले एम कर लेते हैं, पहले एम आएगा क्योंकि एम इंटीजर इनपुट करेंगे, इन्हें वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल इनपुट करेंगे। फिर हम यहाँ पे F0 कर सकते हैं और F1 करेंगे, ठीक है, और F2 और J कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। जब ये होगा ना हमारा स्क्रीन क्लियर होगा कि आएगा अगला वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें स्क्रीन में पहले से एक वैल्यू हम प्रिंट होना चाहिए, तो हम प्रिंट टाइप का करेंगे जो पहले से वैल्यू हमें दिखे। इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पहले नजर आया कि यहाँ पे वैल्यू है, n वैल्यू पुट करने का एक और मैसेज आएगा, यहाँ कोई मैसेज, ठीक है। उस न्यू लाइन में हम करेंगे, तो ठीक है, हो गया। फिर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू डालने के लिए क्या होता है, स्कैनफ, ठीक है। तो यहाँ पे %d करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू पुट करें तो हम %d डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस किस में डालने वाले हैं, तो किस में डालने वाले हैं, m में डालने वाले, तो m करो, ठीक है। फिर अब हमारा चालू होता है सीरीज कहाँ चालू होता है F0 से। F0 का मान 0 से चालू होगा, ठीक है। फिर F1 हो जाएगा 1, ठीक है ना। और सीरीज दो सीरीज चलता है F0 F1। अब इसको बंद करो, ठीक है, फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम प्रिंट टाइप करेंगे, ठीक, प्रिंट F, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेस दे करके %d लिखेंगे और %d को एड्रेस इंटीजर वैल्यू करेंगे, तो अब न्यू लाइन में इंटीजर। फिर आप स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे फिर से हम %d जाएंगे, इंटीजर वाला है तो, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। न्यू लाइन में हम लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। फिर %n कर दो, फिर ऐसे कर दो, ठीक है ना। फिर हमारा F0 होगा, ये हमारा जो पहला वैल्यू है उसको इनपुट करने के लिए, ठीक है ना। पहला इनपुट यहाँ पे प्रिंट होगा वो वाला, फिर पहला इंटीजर वैल्यू पुट होगा। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप चलेगा हमारा i का वैल्यू, चलिए हम j लिखे हैं, तो हमें j का वैल्यू होगा 1, बराबर j1 से शुरू होगा। फिर j
जे चलेगा जब तक वह बड़ा और बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए m-2 से। जे को फिर दो बार चलते जाएंगे, यानी जे हमेशा एक ही बार वो बढ़ते जाएगा होते, ठीक है, जब तक ले m-2 के बराबर या बड़ा ना हो जाए, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर f2, अब f2 का मान f1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, f2 का मान f1 के बराबर हो जाएगा। फिर f2 का मान f2 का मान f0 प्लस f1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या होगा, प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या होगा, परसेंटेज डी, न्यू लाइन में अगर इनपुट कराएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, हम f2 का वैल्यू आउटपुट देंगे, जब f2 का वैल्यू आउटपुट आएगा तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेगा, यानी परसेंटेज इंटीजर वैल्यू आउटपुट आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, f0, अब f0 का मान f1 के बराबर हो जाएगा, जो भी f0 होगा उसका मान f1 हो जाएगा, और जो f1 का मान है वह f2 हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, सब में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें होल्ड करने के लिए गेज का उपयोग करते हैं, इसका वैल्यू होल्ड होगा और नया वैल्यू पुट होगा। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं, तो एरर चेक करने के लिए कंपाइल जाते हैं, 0 एरर बता रहा है, तो चलो तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम यहाँ रन करते हैं, 4 का फेविक्विक सील देते हैं, 4 वही अगर 4 ठोक होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तो बाय।